नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। काशी की पावन धरती पर इस बार देव दीपावली पहले से भी ज्यादा भव्य और दिव्य होने वाली है। 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा की संध्या पर जब पूरी काशी दीपों की रोशनी से नहाएगी, तब गंगा तटों पर आस्था, संस्कृति और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। सीएम योगी के निर्देशन पर इस साल देव दीपावली का आयोजन क्लीन काशी, ग्रीन काशी और डिवाइन काशी थीम पर हो रहा है, जिसके लिए पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। देव दीपावली सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि काशी की पहचान बन चुका है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा के घाटों से लेकर गलियों तक लाखों दिए जलाकर भगवानों के स्वागत की परंपरा निभाई जाती है। इस साल नमो घाट से लेकर 80 घाट तक के सभी घाटों को सजाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। घाटों की सुंदरता, स्वच्छता, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए, काशी में देव दीपावली को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर हो रही हैं। तमाम जो घाट हैं, उन तमाम घाटों पर किस तरीके से जो दिए हैं वो रखे जाएंगे, कहां कहां पर ये दिए रखे जाएंगे, किस तरीके से ये जो पूरी कार्य है वो होना है, क्योंकि इतनी संख्या में दिए जलेंगे तो लाजमी है कि इसमें काफ़ी लोग लगेंगे और काफ़ी तैयारी भी लगेगी। इसी को लेकर पूरी तैयारी प्रशासन की ओर से पहले ही हो गई थी। एक ब्लूप्रिंट एक तरीके से तैयार हो गया था, लेकिन अब इसको अमली जामा पहनाना है। और 5 नवंबर का दिन है जब देव दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा, और उसी को लेकर ये तैयारियां हैं। और कल का दिन ही है, कल यानी कि बुधवार को ये खास देव दीपावली का पर्व काशी में देखने को मिलेगा, जिसमें शामिल होने के लिए, जिसको देखने के लिए, जिसके साक्षी बनने के लिए न केवल भारत के कोने कोने से लोग आते हैं, बल्कि काशी में तो दुनिया भर के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं कि वो देव दीपावली को देख पाएं। क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि खुद भगवान शिव पहुंचते हैं देवों के साथ, माँ पार्वती के साथ दीपावली मनाने के लिए काशी में। तो काशी, वाराणसी या बनारस, इस हिस्से में जो कि महादेव की नगरी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर काशी की जो देव दीपावली है वो काफ़ी लोकप्रिय है। और यहाँ पर उसी उत्साह के साथ ये देव दीपावली हर साल मनाई भी जाती है। प्रदेश सरकार की ओर से तमाम कदम उठाए जाते हैं कि यहाँ पर काशी की जो देव दीपावली है उसका अद्भुत अवतार हर साल से ज़्यादा भव्य हो, ये कोशिश की जाती है। इस बार की जो थीम है वो ग्रीन काशी, क्लीन काशी, डिवाइन काशी है। उसी काशी की थीम के तहत यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। तो देवों की दीपावली है और काशी महादेव की काशी, इसी काशी में ये रौनक कल दिखाई देगी। कल यानी कि 5 नवंबर है, देव दीपावली है, और यहाँ पर एक अद्भुत अवतार, एक अद्भुत नज़ारा दिखाई पड़ेगा। जब स्वर्ग से देवता धरती पर उतरेंगे, तब काशी जगमगाता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। उसकी तैयारियां की जा रही हैं, और ये तैयारियां केवल 1 या 2 दिन की नहीं है, बल्कि महीने लग जाते हैं। इन तैयारियों में जो कारीगर हैं वो दिए तैयार करते हैं, और दियों की संख्या 1000 तक नहीं होती है। इस बार तो 25 लाख दिए बताए जा रहे हैं जिनको जलाया जाएगा। और इसमें काशी के लोगों की जो सहभागिता है, जो भूमिका है, वो अपने आप में खास होती है, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि इस देव दीपावली में वो भी योगदान कर सके। इसलिए लोग आते हैं इन घाटों पर, यहाँ की रौनक को देखने के लिए, सजावट को देखने के लिए, और दूर दूर से लोग पहुँचते हैं, रुकते भी हैं काशी में, काशी की गलियों में घूमते हैं, यहाँ की सजावट को निहारते हैं, घाटों पर बैठते हैं जब देव दीपावली का ये जो पर्व है मनाया जाता है काशी में। और जो क्रूज़ यहाँ पर ख़ास तौर से चलाए गए हैं हाल ही के सालों में, ये क्रूज़ की सवारी भी करना लोग पसंद करते हैं, और ये इनकी बुकिंग पहले से हो जाती है। जो नाव की बुकिंग है, क्रूज़ की बुकिंग है, वो पहले से कर दी जाती है, ताकि यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं उनको कोई परेशानी ना होने पाए। तो काशी में देव दीपावली है, और इस देव दीपावली को लेकर तमाम तैयारियां की ही जा रही हैं। तो देवता धरती पर उतरेंगे स्वयं, और यही वजह है कि इस दिन काफी खास तैयारियां की जाती हैं। तो इस खबर पर हमारे 2 सहयोगी अजय और साथ ही साथ पंकज जुड़ गए हैं, उनका ही रुख करेंगे।
लखीमपुर से अजय हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी पंकज भी बने हुए हैं वाराणसी से। अजय, सबसे पहले आपके पास आते हुए ये बताइए कि लखीमपुर में क्या तैयारियां हैं देव दीपावली को लेकर? घाट है, शहर से सटा हुआ घाट है। इसको एक सुंदर तरीके से सजाया गया है, इसकी साफ सफाई कराई गई है और इसमें सदर विधायक योगेश वर्मा और जो जनप्रतिनिधि है, जो शहर के जो गणमान्य लोग हैं और प्रशासन के लोग हैं, वो लगातार इसको देव दीपावली को भव्य तरीके से बनाने के लिए लगातार 8 दिन से प्रयास कर रहे हैं। और हम इस समय घाट पर ही खड़े हैं, पीछे हम भी दिखाएंगे कि किस तरीके से घाट को सुंदर और स्वच्छ बनाया गया है, सजाया गया है। यहाँ पर लगातार सफाई कर्मचारियों की टीम और अन्य टीमें साफ सफाई कर रही हैं, कार्य कर रही हैं। जिस तरीके से देव दीपावली मनाई जाती है, इस तरीके से लगातार इस बार लखीमपुर खीरी में भी 11,000 दियों के साथ में भव्य देव दीपावली मनाई जाएगी, जिसको लेकर के पूरे शहर के नहीं, पूरे जिले के लोगों को आह्वान किया गया है कि इस बार देव दीपावली जिस तरीके से मनाई जाती है, वाराणसी हो गई है, बनारस हो गया है, हर जगह पर देव दीपावली मनाई जाती है। इसको लेकर के लखीमपुर खीरी में भी इस बार लगातार भव्य तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। लगातार यहाँ पर साफ सफाई अभियान किया जा रहा है और देव दीपावली को लेकर के दिए जो हैं वो दिए मार्केट से खरीदे गए हैं। उनको जलाने के लिए लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर सुंदर सा दृश्य देखने को उन लोगों को मिलेगा। हालांकि कल देव दीपावली मनाई जाएगी, आज भी यहाँ पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। लगातार यहाँ पर जनप्रतिनिधि और प्रशासन के लोग यहाँ पर मुस्तैद हैं और कार्य करा रहे हैं। ठीक है अजय, आप बने रहे, मैं आऊंगी आपके पास। रुक करते हैं वाराणसी का, जहां से हमारे सहयोगी पंकज चतुर्वेदी बने हुए हैं। पंकज, खुद महादेव की नगरी वाराणसी में, काशी में सबसे ज्यादा रौनक लगती है देव दीपावली के अवसर पर। ये बताइए तैयारी किस तरीके से हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। तो बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में लगता है मानो कि देवता देवलोक से उतर आए हो, क्योंकि देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। और काशी की ये देव दीपावली देश ही नहीं विदेश में भी विख्यात है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 6 महीने पहले से जो नाव है, बजड़े हैं, बड़े क्रूज हैं, उनकी जो बुकिंग है वो हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि जो छोटी छोटी नावें हैं वो भी लाखों रुपए में उसकी जो बुकिंग होती है, विशेष रूप से देव दीपावली के लिए। और बनारस के तमाम होटल्स हैं, चाहे लॉज हैं, वो भी पूरी तरीके से कल के देव दीपावली को देखते हुए पूरे पैक हैं। और जो तैयारियों की जहां तक बात करें तो बताना चाहेंगे कि बनारस की जो 84 गंगा घाट हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित नमो घाट है, उन सब जगहों मिला के और गंगा गंगा पार उस रेती में मिला के कुल बात करें तो 15 लाख दीपों से काशी जगमगाएगी। उसके अलावा अगर बात करें तो शहर के जितने भी पोखरे हैं, तालाब है, सरोवर है, वहां भी जो है दीपक जगमगाएंगे, लोगों के घरों पे दीपक जगमगाएंगे। अगर कुल बात करें तो 15 लाख दीपों के अलावा 10 लाख और दीपक जो है, कुल मिला के अगर बात करें तो लगभग 25 लाख दीपों से काशी के तमाम जो गंगा घाट है, गंगा पार है, या जो तालाब, पोखरे, सरोवर हैं, या फिर लोगों को घर हैं, वो पूरे 25 लाख दीपों से जो जगमगाएंगे। तो पूरी काशी जो है मानो जैसे देवलोक से देवता उतर आए हो उस तरीके से नजर आएगी। तैयारियों की बात करें तो तैयारियां भी पूरी लगभग हो चुकी हैं। घाटों को सजाने का काम भी जो है लगातार चल रहा है, क्योंकि कल देव दीपावली है। तो उसको देखते हुए लाखों की संख्या में जो पर्यटक जो भीड़ है, जो अनुमान बताया लगाया जा रहा है कि लगभग 20 लाख के आसपास लोग इस देव दीपावली पे काशी में छठा को निहारेंगे। साथ ही जो लेजर शो किया जाएगा, वहां से काशी के बारे में बताया जाएगा, तमाम जो देवी देवता उनके बारे में बताया जाएगा। इस तरह की तैयारियां काशी पूरी जो है इसमें बम बम कर रही है। बाबा भोलेनाथ की नगरी में इस तरीके की पूरी तैयारियां देखने को मिल रही है। अगर प्रशासनिक तैयारियों की बात करें तो बनारस का जो जिला प्रशासन है, चाहे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात कर ले, चाहे पुलिस कमिश्नर की बात कर ले, वो स्वयं जो है क्षेत्र में उतर के जगह जगह जा रहे हैं, जहां जहां भीड़ होनी है, घाटों पे जा रहे हैं। और कैसे ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले उसके लिए भी जो है पूरा रूट प्लान जो है तैयार कर दिया गया है। जगह जगह बता दिया गया कि इन अमुक मार्गों पे कोई वाहन नहीं चलेगा। पार्किंग की जो व्यवस्था जो बाहर की गई है, क्योंकि देखिए देव दीपावली है, साथ ही कार्तिक पूर्णिमा भी महत्वपूर्ण है, उस पर भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, गंगा स्नान करते हैं। तो काशी पूरी तरीके से तैयार है। और एक कल की अगर बात करें तो कल काशी की जो छठा है
वो देखने लायक रहेगी। लगेगा कि काशी वाकई विश्व क्षितिज पे अलग जो है शहर नजर आएगा काशी। तमाम जो आतिशबाजी होंगी वो भी देखने लायक होंगी। जैसा मैंने बताया कि लेजर शो के माध्यम से भी लोगों को दिखाया जाएगा। काशी के जो गंगा घाट हैं वो कल जगमगाएंगे। साथ ही गंगा में केवल आपको कल नावें ही नावें दिखेंगी जो कि पूरे झालरों से सजी रहेंगी, और उसमें लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं उस छठा को निहारने के लिए, देखने के लिए काशी में रहेंगे। जी बिल्कुल पंकज, सही कहा आपने। अजय देखिए, भले ही वाराणसी में 25 लाख दियों से जो घाट है वो जगमगाते हुए नजर आएंगे, लेकिन आपने बताया कि 11,000 संख्या यहाँ लखीमपुर खीरी में रहने वाली है। भले ही संख्या 11,000 है, लेकिन इनको बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। कारीगरों की मेहनत तो होती ही है, लेकिन जब जब देव दीपावली या दीपावली का पर्व आता है तो ऐसे कारीगरों की आर्थिकी मजबूत हो जाती है। तो दीपावली के देव दीपावली के इस पर्व को लेकर लखीमपुर खीरी में कारीगरों ने किस तरीके से कार्य किया, क्या जानकारी उस संबंध में भी आप दीजिए जरा। देखिए, जिस तरीके से देव दीपावली हर साल मनाई जाती है, इस बार भी एक भव्य तरीके से देव दीपावली मनाई जा रही है। ऐसे में जो कारीगर हैं, कारीगरों के चेहरे पर एक खुशी का माहौल है। जिस तरीके से बताया जाता है कि साल में 2 ही बार इन लोगों का जो रोजगार है, रोजगार एक अच्छी तरीके से चल पाता है। तो इस तरीके से जो देव दीपावली पर जो कारीगर हैं, कारीगरों ने एक बड़ी मेहनत और लगन से इस कार्य को किया है। और यहाँ पर जो हमारे यहाँ छेक घाट है, वहाँ पर जो दिए जलाए जाएंगे वो 11,000 दिए जलाए जाएंगे, जिसको लेकर के कारीगर करीब मेहनत के साथ में यहाँ पर दियों को घर घर सप्लाई कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो कारीगर होते हैं, कारीगर अपने हाथों से और जो इनको जो मशीनें दी जाती हैं, उन मशीनों से कार्य करके लाखों की संख्या में दिए तैयार करते हैं। ये दिए बाहर भी बिल्कुल सही कहा आपने अजय। जिस तरीके से ये जो कारीगर हैं वो काफ़ी महीने लगते हैं उनको इस सब की तैयारी में, और फिलहाल ये दिन कल का ही है, क्योंकि कल 5 नवंबर को देव दीपावली का पर्व मनाया जाएगा, जिसमें सभी की मौजूदगी होगी और वॉलंटियर्स खास तौर से आते हैं। और खुद उनका एक तरीके से वो अपने सौभाग्य की बात कहते हैं कि हमारा सौभाग्य ही है कि हम काशी के इन घाटों पर दिए जगमगा रहे हैं। और कल का नज़ारा बहुत ही खास रहने वाला है। कल पूरी काशी अद्भुत नजर आती है, जगमगाती हुई नजर आती है। और जो उसकी एरियल तस्वीरें आती हैं, ड्रोन से ली हुई तस्वीरें सामने आती हैं, वो तो अपने आप में बहुत अद्भुत होती हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। और प्रधानमंत्री मोदी का जो ये लोकसभा क्षेत्र है, इसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी भी ऐसा हुआ है कि जब जब कोई बड़ा पर्व रहा है तो वो पहुंचे भी हैं। तो ऐसे में ये भी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि शायद प्रधानमंत्री मोदी आए या फिर सीएम योगी आए या कोई अन्य गणमान्य व्यक्ति पहुंचेगा देव दीपावली के अवसर पर। तो कल का त्योहार बहुत खास है, देव दीपावली। और देव दीपावली केवल काशी की ही दिवाली नहीं होती है, लखीमपुर खीरी में भी देखिए, जैसे कि बताया हमारे सहयोगी ने कि 11,000 दिए वहां पर भी जलाए जाएंगे। इसके अलावा जो अन्य जिले हैं वहां के घाटों पर भी या देश के भी किसी अन्य हिस्से में देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है। तो दीपावली के बाद आने वाली ये देव दीपावली, जो कि देव उठनी एकादशी के लगभग 4 से 5 दिन बाद आती है, उसमें किस तरीके से सजावट की जाती है, किस तरीके से रौनक रहती है, उसकी कैसी और क्या मान्यता है, ये अपने आप में रोचक है जानना। तो महादेव की काशी में देव दीपावली का ये जो पर्व है उत्साह के साथ मनाया जाएगा। और इसी बीच यूपी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। ये 13 से 15 लाख किसान जो कि धान की खेती करते हैं, उन लोगों को इसमें विशेष रूप से लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के चुनाव तो हम जीत रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े बहुमत से बिहार का चुनाव जीता जा रहा है। एनडीए जो है, एनडीए की सरकार बनेगी और ये सब बाकी लोग सब भूल जाते हैं।
माइक बंद है। माइक ऑन कर ले। रेडी आओ। ले आओ। क्या हुआ? हो गया, बंद करो ना। प्रदीप भाई आइए। कटाई के लिए रिकवरी प्रतिशत पर जो छूट है उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और उनकी ओर से जानकारी दी गई है धान की कटाई में हुई छूट को लेकर। और साथ ही साथ जब रिपोर्टर ने पूछा कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए भारी बहुमत से जीतने वाली है, ये उनकी ओर से बताया गया। लेकिन जो ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल वो धान की कटाई पर जो रिकवरी प्रतिशत होता है उसकी छूट को लेकर थी, जिसके संबंध में तमाम जानकारियां जो है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की ओर से दी गई हैं। यूपी सरकार में वित्त मंत्री हैं और उन्होंने तमाम जानकारियां दी हैं कि कैसे अब प्रदेश सरकार की ओर से लगातार, देखिए अलग अलग हित तो किसानों के बारे में लिए ही जाते हैं, लेकिन अब धान की कटाई के लिए जो रिकवरी प्रतिशत है उसमें छूट भी दी गई है, क्योंकि धान का सीजन है और धान का सीजन लगातार चल ही रहा है और ऐसे में धान की कटाई भी किसान कर रहे हैं। कई बार होता है किसानों को नुकसान होता है या फिर उनकी फसलें खराब हो जाती हैं। ऐसे में अब धान की कटाई के लिए जो रिकवरी प्रतिशत है उसमें छूट जो है वो सरकार की ओर से दे दी गई है। इस बारे में ही विस्तार से खुद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की ओर से बताया जा रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और वहीं की तस्वीरें लखनऊ से आपके सामने हम दिखा भी रहे थे। किस तरीके से सरकार में तमाम जानकारियां जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के बाद खबर लगातार जारी है।